हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे और उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब उठाना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वीडियो में हम सभी यही जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो जल्द से जल्द आप बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो 2024 में 26 तारीख दिन मंगलवार को व्रत रखा जाएगा, जो कि उदया तिथि में व्रत हम लोग करते हैं। 10वीं तिथि से इसका नियम हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि नियम में सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी व्रत रखें उसमें नियम हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। यदि हम कोई भी व्रत हो या कोई भी कार्य हो हम नियम से करते हैं तो उसका हमें पुण्य फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि नियम क्या क्या होते हैं एकादशी में। तो एकादशी का व्रत रखना है हमें 26 तारीख को। तो हम 10वीं तिथि से दिन सोमवार से हम नियम फॉलो करेंगे। तो नियम में है जैसे आप लहसुन प्याज ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें और इस दिन हमें बाल वोल धो लेना चाहिए, इसलिए कि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धुलते हैं। कोई भी व्रत हो हमें एक दिन पहले ही बाल धुल लेना चाहिए, घर की साफ सफाई शुद्धि कर लेना चाहिए और सबसे पहले हम तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ कर रख लें। एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए कि एकादशी माता श्री हरि विष्णु भगवान के लिए वो भी व्रत रखती हैं, तो हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए, उन्हें नहीं परेशान करना चाहिए। तो हम एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। ये हैं नियम एकादशी के। और घर की जितनी भी साफ सफाई हो हम एक दिन पहले ही कर लें और एक दिन पहले ही हमें शाम से ही शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लहसुन प्याज का हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध सात्विक बनाएं। और दूसरे दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। एकादशी के दिन जैसे 26 तारीख को एकादशी है तो उस दिन हम सुबह भोर में उठें और भोर में उठकर हम जल्दी से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हम जल्दी से स्नान करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग अति प्रिय है। तो हम पीले रंग का वस्त्र धारण करें और फिर इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर हम जहाँ पर भगवान जी की चौकी हमें लगाना है वहाँ पर यदि कच्ची मिट्टी है तो गाय के गोबर से हमें लीप लेना चाहिए। यदि पक्की है तो वहाँ पर गंगा जल से थोड़ा छिड़काव करके हमें शुद्ध कर लेना है। इसके बाद हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। बिछाने के बाद फिर हम पुष्प का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान को वहाँ पर विराजमान करेंगे। यदि विग्रह रूप में है तो, यदि लड्डू गोपाल हैं तो हमें इस दिन पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए श्री हरि विष्णु भगवान को। और फिर इसके बाद हम ये सबसे बड़ी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है मित्रों, इसलिए कि इसका नाम ही उत्पन्ना एकादशी है, जैसे कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हो। तो इस दिन एकादशी माता श्री हरि विष्णु भगवान से ही उत्पन्न हुई थी और जब उत्पन्न हुई थी तब उस समय एकादशी तिथि थी, तो इसलिए इनका नाम उत्पन्ना एकादशी नाम पड़ा। तो इसलिए ये सबसे बड़ी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी है। तो हमें इसमें
इसमें कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। तो हम श्री हरि विष्णु भगवान को पुष्प का आसन देकर या तिल का आसन देकर हम विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम पुष्प का आसन देकर एक लोटा लेंगे। लोटे में हम पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे, देख सकते हैं। इसी प्रकार से दो दो लाइनें साइड साइड में हमें खींचनी है, स्वास्तिक बनाना है और कंठ में हमें मौली बांध लेना है। लोटे के अंदर हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी गांठ और पुष्प, ये 7 चीज़ें, पुष्प हो गया और थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल से हमें कंठ तक भर देना है। भरने के बाद हम फिर पंच पल्लव लगाएंगे। पल्लव में हमें अच्छे से तिलक कर देना है, देख सकते हैं हमने यहाँ पर करके दिखाया है आप सभी को। ये हल्दी से, चंदन से, कुमकुम से तिलक करेंगे। करने के बाद हम नारियल को अच्छे से एक चुनरी लेंगे, कलावा से लपेट देंगे और लपेट कर फिर हम रख देंगे कलश को। इसके बाद हम फिर गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति है, विग्रह है तो उसको आप रखिए, यदि नहीं है तो आप सुपारी की बनाइए। सुपारी में कलावा लपेट कर हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। इसलिए कि कोई भी पूजा पाठ हो, बिना गणेश भगवान की पूजा किए हुए हमारी पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। तो हमें गणेश भगवान की स्थापना करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोटे में जल लेंगे। जल में एक पुष्प लेंगे। पुष्प की सहायता से हम पूरे चौकी पे 3 बार 5 बार हम वार देंगे। वारने के बाद सबको भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान को कलावा समर्पित किया है। फिर इसके बाद हम कलश में हमने बांध दिया है कंठ में। और फिर इसके बाद हम गणेश भगवान को देख सकते हैं हमने यहाँ पर जनेऊ समर्पित किया है, फिर कलावा समर्पित किया, फिर तिलक लगाया है। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का चंदन लगाएंगे। और भगवान भोलेनाथ हैं, यदि विग्रह में आप के हैं तो उन्हें सफ़ेद रंग के हम चंदन लगाए हैं। और ब्रह्मा जी को भी पीले रंग का हम चंदन लगाए हैं। फिर इसके बाद हम अपने कलश में भी लगाएंगे। फिर अपने गणेश भगवान को हम तिलक करेंगे। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का पुष्प, माता लक्ष्मी के लिए हमने यहाँ पर गुलाब और गेंदे का पुष्प समर्पित किया। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प है, ब्रह्मा जी को पीला है और गैया मैया को भी हमने यहाँ पर पुष्प और दूर्वा समर्पित की है। और गणेश भगवान को पीले रंग का गुलाब, गेंदा का फूल, दूर्वा हमने यहाँ पर समर्पित किया है। और देख सकते हैं हमने यहाँ पर कलश को भी पुष्प समर्पित किया है। ऐसे हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो, बिना दीपक प्रज्वलित किए हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अग्नि को जरूर आवाहन करना चाहिए और अग्नि देवता जो होते हैं हमारे पूजा के साक्षी होते हैं, तो हमें ज़रूर जलाना चाहिए। फिर जलाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो देख सकते हैं गणेश जी के लिए हमने लड्डू लिया है और श्री हरि विष्णु भगवान के लिए हमने यहाँ पर दूध के हमने यहाँ पर पेड़े लिए हैं और लड्डू भी लिया है। इसमें विष्णु भगवान के जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें हमें तुलसी दल अनिवार्य है। तुलसी दल डाले हैं और जल में भी हमने यहाँ पर तुलसी दल डाल दिया है। और इसके बाद जो भी हमारे पास अवेलेबल हो ऋतु फल, वो हम ऋतु फल भी भगवान जी को समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम धूप जलाएंगे। धूप से हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो अब हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, धूप से करेंगे, फिर दीप से करेंगे। तो हो सके तो आप अलग से भी दीपक जला लें आरती करने के लिए, नहीं है तो आप इसी को उठाकर आप आरती कर सकते हैं भगवान जी की। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर धूप दीप जला लिया। और इस प्रकार से हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती करने के बाद फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अपने व्रत में जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हों, उसके लिए हम भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। और फिर हम अपनी गलतियों के लिए
हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे कि जो भी हमसे पूजा पाठ में कमियां रह गई हों, गलतियां हो गई हों, उसको पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं ताकि हमारी पूजा संपन्न मानी जाए। इस प्रकार से हम एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। और इस दिन हमें तुलसी में तुलसी जी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर से हम हाथ जोड़ लें और दूर से हम दीपक जला दें। पुष्प दूर से हम चढ़ा सकते हैं, मतलब दूर रख दें और दीपक जला दें। हमें इस दिन तुलसी जी में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। इस प्रकार से पूजा की जाती है। और इस दिन हमें जितना हो सके उतना हम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका हम जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना मंत्र जप करें। कम से कम हमें 108 बार जरूर माला जप करना चाहिए। नहीं है आप, यदि आपके इष्ट से कोई भी मंत्र मिला है तो वो उसको आप जाप करें, नहीं है तो आप ये मंत्र जाप करें, या श्रीमन्नारायण या राधे कृष्णा, जो भी आपको मंत्र आता हो वो आप जरूर मंत्र जपें। और कम से कम 108 बार माला जरूर करना चाहिए। और इस दिन हमें भजन कीर्तन करनी चाहिए। जितना जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें भगवान को समय देना चाहिए। इस दिन हमें दिन में बिल्कुल नहीं शयन करना चाहिए। और जब भी हम शयन करेंगे एकादशी के दिन हमें ज़मीन पर सोना चाहिए, हमें चारपाई पर बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। और मान्यता तो है कि जब हम सोएं तो अपने आंचल में या चुन्नी में हम तुलसी दल बांधकर ही शयन करें। इससे हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है जागने का, कि हम सो नहीं रही हूँ। और यदि आप नहीं बांध कर सोते हैं तो कहते हैं कि इस दिन भगवान जी का वरदान है त्रिजटा नाम की राक्षसी को, कि आपका पुण्य फल जो होता है एकादशी का उसको मिल जाता है। तो इसके कारण हमें तुलसी दल बांधकर ही शयन करना चाहिए। और इस दिन हमें ज़मीन पर लेटना चाहिए। और इस दिन हमें एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना समय हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आप सभी को एकादशी तिथि हमने भूल गई, नहीं बता पाई, तो बता रही हूँ कि एकादशी तिथि जो है वो 26 तारीख को दिन मंगलवार को 1:01 से प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख को भोर में 3:47 पर समाप्त हो रही है। और पारण का समय है 27 तारीख को सुबह में 1:18 से लेकर 3:00 तक है। तो हमें 1:18 के बाद ही हमें पारण करना है। इस दिन हमें सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके हम चाय नाश्ता जैसे फल फ्रूट हो गए ये सब हम नाश्ता कर सकते हैं। और जो पारण है जैसे भोजन, तो ये हम 1:18 पर ही करेंगे पारण। और पारण में हमें चावल से ही पारण करना है। एकादशी के दिन चावल निषेध है। चावल हमें बिल्कुल ना छूना है, ना बनाना है, ना खाना है, ना किसी को देना है, ना भगवान जी को भोग लगाना है। फलाहार हम ग्रहण करें। और जो भी हमारे घर पर अतिथि आए, भिखारी आए, हमें फल ही देना चाहिए। एकादशी में इसका चावल का विशेष ध्यान देकर हमें इसका चावल का निषेध है, बिल्कुल हमें छूना भी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों आप सभी को यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमान।